सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज हिमाचल से भाई विकास हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। सभी को जय मसीह। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। तो आज हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे। सेंट विंसेंट पाउल के जीवन के बारे में हम आज ध्यान करेंगे और उनके जीवन से कुछ बातों का हम सीख। तो आइए हम आज एक पाउल के जीवन के बारे में, सेंट विंसेंट द पाउल के बारे में हम देखेंगे, उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार अपना जीवन को व्यतीत किया और उनके जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं, उन बातों को हम समझेंगे। तो उनका कुछ बैकग्राउंड है, उन्होंने कैसे अपने लाइफ को जिया, उसके बारे में हम पहले समझेंगे। तो सेंट विंसेंट पाउल का जन्म जो है फ्रांस के एक गरीब किसान परिवार में होता है। और वो गरीब किसान परिवार में होने के वजह से वो बचपन से ही बहुत सारे मुसीबत, दुख, बीमारी, भूख, हर चीज़ को वो संभालता था और उस बातों से सामना किया था। तो उसकी वजह से और साथ ही साथ प्रभु में विश्वास होने की वजह से, उनके पेरेंट्स का गाइडेंस की वजह से वो प्रभु में भी बचपन से बढ़ते गया और उन सभी संघर्ष को झेलते गया जो एक परिवार में, जब गरीब परिवार में जो बातें होता है, उन सभी को उन्होंने झेला, दुख तकलीफ को समझा। तो इस प्रकार से वो बड़े होते गए और उन्होंने इन सभी बातों से बहुत सारे बातों को सीखा और एक बुद्धिमान इंसान वो बना और प्रभु में बहुत ही विश्वास योग्य इंसान बनते हुए अपने जीवन को बिताया। और जैसे वो बड़े हुए तो और भी वो प्रभु में अच्छे से जीवन बिताने लगे। और एक समय ऐसा आया कि वो एक दिन यात्रा कर रहे थे, जो जहाज में वो यात्रा कर रहे थे, क्योंकि उस समय समुद्र में वो लोग ट्रैवल करते थे ना, समुद्र में पहले पुराने समय में। तो यात्रा कर रहे थे तो कुछ समुद्र लुटेरे जो होते हैं वो लोग ने उनकी जहाज में हमला किया और वहाँ के सारे पैसेंजर लोग जो भी होते हैं ना, जो जा रहे थे, उन लोगों को पकड़ कर एक तुनसिया बोल के एक जगह है, वहाँ पर जाके उनको बेच दिया। क्योंकि उस समय लोगों को बेचना भी एक काम वो लोग करते थे, होते थे। तो ऐसा उनको बेचा और बहुत सारे और भी लोग थे, उन सभी लोगों को उन्होंने बेच डाला। तो जब ऐसा हुआ तो ये जो विंसेंट पाउल है, इनको एक जगह पर बेचा गया और उनको एक मालिक मिला, उनके अंडर उनको 2 साल तक गुलामी करना पड़ा। 2 साल तक वो उनके बीच में, उनके घर में वो काम करना पड़ा, क्योंकि उनको बेचा गया था। ये जो समुंदरी लुटेरे लोग जो है ना, उन्होंने बेचा गया था। तो उस जगह में जाके वो 2 साल तक गुलामी में एक मालिक के अंडर वो काम करने लगा। और जैसे वो मालिक के अंडर काम करने लगा तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात हुआ कि वो 2 साल के अंदर मालिक के पास वो जीवन बिताया और उनके जो भी एक गुलाम की तरह उन्होंने मालिक का घर में वो काम करने लगा। तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बात ये हुआ कि 2 साल के अंदर वो विंसेंट पाउल ने ऐसा जीवन बिताया और ऐसा उनके साथ रहा और ऐसा परमेश्वर का प्रेम को उनके बीच में दिखाया अपने जीवन के द्वारा, क्रिया के द्वारा। हाँ, तो हम लोग थे कि विंसेंट पाउल को डाकू के द्वारा लूटा गया। डाक की हर चीज को उन्होंने बहुत ही होशियार से और बहुत ही परमेश्वर के वचन के थ्रू उन्होंने क्या किया, इन लोगों को सहायता किया और इन लोगों को मदद किया। और जैसे जैसे वो ऐसे मदद करते गया और वो हर इंसान के अंदर, हर भी जो गरीब लोग होते हैं, हर जो मतलब लाचार लोग होते हैं, उनके अंदर वो एक यीशु मसीह को देखता था कि वो सोचते थे कि ये एक यीशु मसीह ही है बोल के उन बातों को वो जानता और समझता था। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना कि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि अगर तुम लोग इन छोटों में से छोटों को कुछ करते हो तो तुम मेरे लिए करते हो। तो इन बातों को, इन स्टेटमेंट को या मद्देनजर ये रखते हुए, याद रखते हुए वो इन बातों को करते थे। तो इस प्रकार विंसेंट पाउल ने अपना जीवन को बिताया और ऐसे ही वो अपना गांव में इन लोगों को वो मदद करते गया और बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास लेके आया। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के प्रेम को जताया, परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने अपने कर्म द्वारा और अपना विश्वास द्वारा उनको बताते हुए प्रभु के पास बहुत सारे लोगों को लेके आया। तो ऐसे जीवन उन्होंने बिताया परमेश्वर के काम के लिए और ऐसे वो अपने लाइफ को बिताते गया। तो ये थी
विंसेंट पाउल की जीवन जो बैकग्राउंड है, उन्होंने किस प्रकार अपने परमेश्वर के कामों को, मिनिस्ट्री को उन्होंने किया, किस प्रकार उसको जहाँ भी गया उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए ही व्यतीत किया और परमेश्वर के काम के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। तो ये थी विंसेंट पाउल की लाइफ स्टोरी और बैकग्राउंड शॉर्ट में हमने देखा। अभी हम देखेंगे उनके जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे जो हमारे जीवन में भी हम उन बातों को अप्लाई कर सकते हैं और अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पहली बात देखेंगे कि विंसेंट पाउल को जब समुद्र के लुटेरे लोग ने पकड़ा और उनको एक जगह पर, तुनसिया बोल की जगह है, वहां पर जब उनको बिक्री कर दिया या फिर बेच दिया एक मालिक के घर में, तो वहां पर जैसे हमने देखा कि उन्होंने 2 साल वहां पर काम किया उन मालिकों के बीच में एक गुलाम की तरह, और वहां पर उन्होंने अपना जीवन ऐसे बिताया, ऐसे अपना लाइफस्टाइल को जिया, जिसके कारण उनके जो मालिक लोग हैं वो लोग प्रभु में आ गए, मतलब वो लोग कन्वर्ट हो गए। तो आप हम लोग सोच सकते हैं कि एक गुलामी में जो जीवन बिता रहे विंसेंट पाउल, उनके नौकर बन के लाइफ बिता रहे, और वहां के मालिक लोग ने ऐसा क्या देख लिया उनके जीवन में कि एक नौकर के जीवन को देखकर, उनका एक्टिविटीज को देखकर अपने लाइफ को उन्होंने क्या कर दिया, वो मालिक लोग ने अपने जीवन को बदला। तो ये एक बहुत बड़ी बात होता है कि बहुत आश्चर्य एक बात है कि एक नौकर के जीवन को देखकर उनके मालिक लोग प्रभु में आ गए। तो इट मीन्स हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि विंसेंट पाउल ने ऐसा लाइफ को अब बिताया है, ऐसा जीवन जिया है, जो जीवन को देखकर वो लोग, जो मालिक लोग हैं, उनके मालिक जिसके अंडर वो काम कर रहे थे, वो लोग प्रभु में आ गए। तो ये बहुत सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि सच में हम लोग हमारे जीवन को ऐसे बिताना होता है कि हमारे जीवनों को देखकर दूसरे लोग प्रभु में आ जाए। जैसे वचन कहता है ना कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा अच्छे काम का जो ज्योति है लोगों के बीच में, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा कैरेक्टर चमकना चाहिए, जिसके द्वारा दूसरे लोग जो अंधकार में वो लोग प्रभु में आए। यीशु मसीह खुद कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर विंसेंट पाउल ने ऐसा अपना लाइफ को बिताया और ऐसा जिया अपना लाइफ को प्रेम के साथ, यीशु मसीह के वचन के साथ उन्होंने अपना लाइफ को बिताया, उन मालिक के अंडर जीवन बिताया कि 2 साल के अंदर वो मालिक लोग ने खुद उनके जीवन को देखकर वो लोग भी प्रभु में आ गए। तो ये चीज हमें ये सिखाता है कि हम भी हमारे जीवन को जांचे, हम भी हमारे जीवन को देखें कि क्या हमारा जीवन दूसरे के लिए उदाहरण बन रहा है, क्या हमारा लाइफ दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे समय सोचते हैं कि हम लोगों को वचन सुनाएंगे, वचन बताएंगे और लोगों को हम प्रभु में लेके आएंगे। सिर्फ बताने से नहीं, बल्कि जीवन भी जीना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग हमारा चाल चलन को देखता है, हमारा बिहेवियर को देखता है ना, और उसके द्वारा भी लोगों पे बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम किस तरह से लाइफ जी रहे। बहुत सारे समय हम क्या करते, बोलते तो अच्छी बातें है, लेकिन जीवन हमारा अच्छा होता नहीं है। जैसे कि जो फारिसी शास्त्री जो यीशु मसीह कहते हैं ना कि ये लोग बाहर से बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा अच्छा लंबा लंबा बातें बोलेंगे, लंबा लंबा वो लोग खड़ा होकर मंदिरों में प्रचार करेंगे, लेकिन इनका जीवन क्या है, एक कब्रिस्तान की तरह है बोल के यीशु मसीह कहता है ना। बाहर से बहुत अच्छे लेकिन अंदर पूरा सड़ा हुआ, गला हुआ। तो ऐसा ही जीवन बहुत सारे समय हम लोग भी कभी कभी जी रहे होते हैं कि हम बाहर से तो बहुत अच्छे होते हैं, लोगों के सामने अच्छी बातें करते रहते, लेकिन अंदर से हमारा लाइफ कुछ अलग होता है। लेकिन विंसेंट पाउल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना 2 साल ऐसा जीवन बिताया उनके बीच में कि वो मालिक लोग प्रभु में आ गए, मालिक लोग प्रभु में कन्वर्ट हो गए। तो ये बहुत ही मतलब प्रभावशाली बातें हम विंसेंट पाउल के जीवन से सीख सकते हैं। तो हम लोग भी हमारे जीवन में गौर करें, अपने जीवन को जांचें कि हम हमारे लाइफ को कैसे जी रहे हैं, कैसे अपने लाइफ को आप बिता रहे हैं, कि हमारे जीवन द्वारा क्या प्रभाव पड़ रहे हैं लोगों तक, क्या हमारा लाइफ से दूसरों तक इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो हमें अपने आप में जांचना बहुत जरूरी है। तो ये विंसेंट पाउल के जीवन के द्वारा पहली बात हम सीख सकते हैं कि हम हमारे जीवन को ऐसे बिताए कि हमारा लाइफ दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनने पाए, दूसरों के लिए उदाहरण बनने पाए, ताकि हमारे जीवन को देखकर दूसरे लोग प्रभु में आने पाए, जैसे विंसेंट पाउल के जीवन को देखकर उनके मालिक लोग प्रभु में आए। तो ये पहली बात हम विंसेंट पाउल के जीवन से सीख सकते हैं। हम दूसरी बातों की ओर जाएंगे कि वो उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। कि दूसरी बात हम देखेंगे कि विंसेंट पाउल ने एक सोसाइटी, एक सेंटर खोला, जहां पर वो गरीब लोगों को, लाचार लोगों को,
जो बीमार है, जो मतलब बहुत ही मतलब कुछ हो, उनका जीवन एकदम लाचार है, मतलब समझ सकते हैं आप, बहुत ही मुश्किल में जी रहे, उनको मदद करने के लिए उन्होंने एक चर्च एंड सोसाइटी खोला, जहाँ पर उन लोगों के बीच में वो काम करते थे और उन लोगों को वो हेल्प करते थे, सहायता करते थे और उन लोगों को तक मदद पहुंचाते थे। तो यहाँ से विंसेंट पॉल ने एक वहां पर कहता है कि यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि वो आ, हर एक गरीब और दुखी को जब देखते हैं तो उनमें यीशु को देखता था और बिना स्वार्थ के साथ उनका सेवा करता था। तो विंसेंट पॉल ने एक स्टेटमेंट जब यीशु मसीह का जो देखा, या फिर उन्होंने परमेश्वर के वचन को फॉलो कर, जब यीशु मसीह ने कहा, जब आप सभी जानते हैं ना कि तुम में से कोई एक इन छोटों में से छोटों को करते हो तो मुझे करते हो, बोल के यीशु मसीह यहाँ कहता है ना। तो वो बात को विंसेंट पॉल ने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे रीति से फॉलो किया कि वो जो भी गरीब लोगों को मदद करना चाहते थे, वो हर इंसान में यीशु को देखता था कि अगर मैं इसको मदद कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, मतलब मैं यीशु परमेश्वर को, यीशु मसीह को हेल्प कर रहा हूँ। तो हर इंसान में वो यीशु को ढूंढता था, हर इंसान के अंदर वो यीशु को ढूंढता था और उस हिसाब से वो मदद करता था और सब लोगों को वो मदद करता था। और यहाँ ऐसा भी कहा गया है कि उन्होंने लगभग 1200 से ज्यादा लोगों को गुलामी से छुड़ाया। जो लोग जैसे उनको साथ हुआ था कि उनको बेचा गया था दूसरे जगह में, वैसे बहुत सारे और भी लोग को बेचा गया था, तो उन लोगों को गुलामी से भी विंसेंट पॉल ने क्या किया था, लोगों को छुड़ाया था। तो यहाँ से हमें दूसरी बात ये सीख सकते हैं कि विंसेंट पॉल ने पहले तो लोगों के अंदर यीशु को देखता था कि मैं यीशु के लिए कर रहा हूँ, हाँ मैं ये इस व्यक्ति को अगर मदद कर रहा हूँ तो मैं यीशु के लिए करता हूँ बोल के देखता था। और दूसरी बात, उन्होंने 1200 से भी ज्यादा जो लोग गुलामी में थे, जो लोग मतलब उनको बेचा गया था, दूसरी दूसरी जगह जो बेचा गया था, काम करने के लिए रखा गया था, तो उनको भी क्या किया, उन्होंने छुड़ाया और प्रभु के पास लेके आया। तो यहाँ से हम दूसरी बात ये सीख सकते हैं कि हम भी जब लोगों को मदद करते हैं तो किसी आस पे नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगा या फिर मुझे रिटर्न में कुछ मिलता है, बल्कि इस आस से नहीं, बल्कि हम भी ये सोचे किसी को अगर हम मदद करते हैं, किसी भी प्रकार का मदद हो, वो सिर्फ पैसा रुपए का नहीं, किसी भी प्रकार का मदद हो, अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ, उनको आप कहीं हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, बीमारी में आप हेल्प कर रहे हैं, कुछ भी आप करते हैं, तो यही सोचे कि मैं यीशु के लिए कर रहा हूँ। ये ना सोचे कि मैं इसको कर रहा हूँ, बाद में मुझे भी ये मदद करेगा। बहुत सारे समय हम इतना स्वार्थी बन जाते हैं कि हम मदद भी क्या करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं कि अगर मैं इसको मदद कर रहा हूँ तो मुझे ये रिटर्न में बाद में ये मदद कर लेगा बोल के, ऐसा हमारा सोच है। लेकिन विंसेंट पॉल ने ऐसा नहीं सोचा, वो इस तरह से मदद करता था कि यीशु के लिए मैं कर रहा हूँ। जैसे यीशु ने कहा कि इन छोटों में से छोटों को तुम कुछ करते हो तो मेरे लिए करते हो, तो यीशु मसीह के लिए वो करता था, यीशु के लिए मैं कर रहा हूँ बोल के करता था। तो ये बात हमें हमेशा अपने जीवन में याद रखें कि हम भी किसी को अगर मदद करते हैं तो सोचना है कि मैं यीशु के लिए कर रहा हूँ। और दूसरी बात, उन्होंने क्या किया कि लोगों को गुलामी से छुड़ाया। जो लोगों को बेचा गया था, घर घर में उनको रखा गया था नौकर की तरह, तो उनको उन गुलामी से उन्होंने छुड़ाया। तो हम जानते हैं हम किसी स्टेज में है ना, हम बहुत सारे सेवा कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है, जो लोग पाप के गुलाम में फंसे हैं, जो अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, अंधकार के गुलामों में जीवन बिता रहे हैं, तो उनको हमें क्या करना, छुड़ाना है, उनको भी हमें प्रभु के पास लेके आना। जैसे विंसेंट पॉल ने उनको शारीरिक रीति से छुड़ाया गुलामी से, तो हमें लोगों को जो आत्मिक रीति में गुलामी में है, बंधे हुए है, बंधन में जकड़े हुए है, उनको हमें छुड़ाना बहुत जरूरी और बहुत अनिवार्य है। तो ये दूसरी बात हमें विंसेंट पॉल के जीवन से सीख सकते हैं। और हम तीसरी बात, लास्ट बात हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि विंसेंट पॉल ने ऐसा किया कि उन्होंने जो काम लोगों को मदद करते थे, वो सिर्फ बातों से नहीं किया, बल्कि उन बातों को एक्शन में लेके आया। मतलब जो याकूब के वचन में हम देखते हैं ना, वहां पर लिखा गया है कि तुम अगर एक व्यक्ति को देख रहे हो, विश्वासी भाई बहन को देख रहे हो कि वो बीमार अवस्था में है या फिर लाचार अवस्था में, यार तुम वहां पर जाके बस कहते हो कि अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे से रहना, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन तुम उसको हेल्प नहीं करोगे तुम्हारे हिसाब से, क्षमता से, बस तुम बोल के आओगे, तो तुम्हारा विश्वास एक मरा हुआ बोल के वहां पर लिखा गया है ना, जब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही चीज विंसेंट पॉल ने फॉलो अप किया कि मुझे सिर्फ लोगों को बताना, समझाना, सांत्वना देना नहीं, बल्कि खुद ही करना, खुद ही उनको मदद करना, खुद ही वहां पर लग जाना और उनके हेल्प करना, गरीब दुखी को मदद करना। इस प्रकार से उन्होंने जीवन बिताया। मतलब सिर्फ वर्ड्स में उन्होंने जीवन नहीं बिताया, बल्कि एक्शन में, अपने लाइफ में उन्होंने
काम करते हुए लोगों को मदद करने लगा। जैसे कि हमने देखा, छुड़ाना लोगों को और गरीब दुखी को मदद करना, उनके लाचार समय पर जो भी वो हो सकता था वो करते थे, खुद ही लग जाना। जैसे हम देखते हैं ना मदर टेरेसा के बारे में भी, उन्होंने भी खुद करते थे जाके लोगों के बीच में। जब हम देखते हैं तो सिर्फ ऑर्डर देना ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो यही चीज यहाँ पर विंसेंट पॉल ने भी किया कि लोगों के बीच में जाकर खुद ही वो लग पड़ते थे, खुद ही उनको मदद करना, सहायता करना, जो भी हो वो करने लगते थे। तो ये चीज मतलब उन्होंने सिर्फ वर्ड्स में नहीं किया, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कामों से प्रेम दिखाया उन्होंने। काम करते हुए उनके बीच में खुद लग पड़ा, खुद जा रहा। तो यही चीज हमें तीसरी बात ये सीख मिलता है कि जैसे याकूब के वचन कहता है कि विश्वास बिना का काम अधूरा है। हम सिर्फ बोलेंगे मुंह से लेकिन करेंगे कुछ नहीं तो वो वेस्ट है। तो वो चीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि विंसेंट पॉल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा भी लोगों के बीच में, बताया भी और खुद करते भी थे। तो हम भी हमारे जीवन में बहुत सारे समय हम ऐसे बन जाते, हम करते कुछ नहीं है लेकिन बोलते बहुत ज्यादा है। हम बोलेंगे बहुत ज्यादा लोगों के बीच में, हम ऑर्डर देंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे, लेकिन खुद जब करने का बारी आता है तो हम करने नहीं लगते हैं, हम नहीं कर पाते। तो ये चीज बहुत सारे समय हमारे जीवन में हो जाता है कि हम बोलते तो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हमारे मुंह से निकल जाता है, लोगों को हम सांत्वना भी दे देते, लेकिन मदद करने की जब बारी आती है तो हम मदद करने से पीछे हट जाते, हम नहीं कर पाते, खुद नहीं लग पड़ते। तो ये चीज हमें ध्यान रखना अपने जीवन में कि अगर हम कुछ बोलते हैं शब्द से तो उसको काम में भी लेके आना है। हम कुछ लोगों को शब्द के द्वारा समझाते हैं तो कहते हैं ना, जब फरीसी शास्त्री ऐसे ही थे, वो लोग सिर्फ बोलते थे लेकिन करते कुछ नहीं थे, और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें वहां पर बताते थे, लोगों को समझाते थे, लेकिन जब करने की बारी आते थे तो वो लोग खुद कुछ करते नहीं थे। तो वही चीज वहां पर यीशु मसीह हमें यीशु मसीह भी वचन में बताते थे, और विंसेंट पॉल ने भी ये चीज अपने जीवन में फॉलो किया कि मुझे सिर्फ बोलना नहीं है, लोगों के बीच में सिर्फ समझाना, शब्दों से लोगों को प्रेम नहीं करना बल्कि कामों से प्रेम करना, खुद लग पड़ना, खुद उनके बीच में जीवन बिताना और उनके साथ रहकर खुद ही एक्शन में वो लाइफ को बचाते थे या लोगों को समझाते थे। तो ये तीसरी बात हमें विंसेंट पॉल के जीवन से ये सीख सकते हैं कि हम सिर्फ अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से भी लोगों तक प्रेम दर्शाए, लोगों के बीच में प्रेम दिखाए। क्योंकि हम बहुत सारे समय शब्दों से लोगों के बीच में प्रेम दिखाने की कोशिश करते, लेकिन काम हमारे अंदर कुछ भी नहीं होते। जैसे इंग्लिश में वहाँ कहा गया ना, लव नॉट इन वर्ड्स बट इन एक्शन बोल के, कि हमारा जो प्रेम है शब्दों में नहीं बल्कि कामों में होना चाहिए। तो ये चीज विंसेंट पॉल ने करके दिखाया। उनके बीच में, गरीबों के बीच में वो खुद काम करते थे, खुद उनके बीच में लग पड़ते थे, जो भी सहायता उनसे हो पाता था वो करते थे, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि कामों से वो लोगों के बीच में प्रेम। इसीलिए उस समय बहुत सारे लोग प्रभु में कन्वर्ट हो गए थे। बहुत सारे जितने भी गुलामी में फंसे हुए लोग थे, जितने भी वो गरीब दुखी के लिए वो सेंटर खोले थे, वहां पर सभी लोग प्रभु में आ गए थे। तो ऐसे वो प्रभु के मिनिस्ट्री को करते हुए अपने जीवन को बिताया। तो ये चीज हम विंसेंट पॉल के जीवन से देख सकते हैं। तो एक बार मैं शॉर्ट रिवाइव करता हूँ कि तीन बातों को। पहली बात हमने देखा कि विंसेंट पॉल ने अपना जीवन को ऐसे बिताया, उदाहरण का जीवन बिताया कि उनके जीवन को देखकर मालिक लोग प्रभु में आ गए थे। तो ऐसे हम भी हमारे जीवन को बिताए कि हम भी हमारे लाइफ को ऐसे बनाए कि हमारे जीवन को देखकर दूसरे लोग प्रभु के पास आ जाए। हमारे चाल चलन, हमारा बिहेवियर जो प्रभु के वचन के अनुसार हम जीने लग जाएंगे ना, तो हमारा जीवन ऐसे हो जाते हैं कि हमारे जीवन को देख के दूसरे लोग भी प्रभु में आ जाते हैं। और दूसरी बात हमने देखा कि विंसेंट पॉल ने कैसे गरीबों के अंदर यीशु देखता था। वो गरीबों में जो लाचार लोग होते उनके अंदर वो यीशु मसीह को देखते थे। जो यीशु मसीह ने कहा बात था कि इन छोटों में जो छोटे को तुम कुछ करते हो तुम मेरे लिए करते हो। तो उन बातों को सोचते हुए वो गरीब लोगों के अंदर यीशु को देखते हुए, मैं यीशु के लिए कर रहा हूँ बोल के वो उनके बीच में उनके लिए वो करते थे। तीसरी बात हमने देखा कि विंसेंट पॉल सिर्फ शब्दों से प्रेम नहीं बल्कि वो आप कामों से प्रेम करते थे। सिर्फ बात नहीं करते थे बल्कि अपने जीवन को लगाते हुए वो काम करते थे। तो ये तीन बातें हम विंसेंट पॉल के जीवन से सीख सकते हैं कि हम भी हमारे जीवन को ऐसे बनाए, ऐसे उदाहरण बनाए, और हम किसी को मदद करते हैं तो हम यीशु को मदद कर रहे बोल के सोचते हुए करें, और सिर्फ शब्दों से हम प्रेम ना दिखाए बल्कि कामों से प्रेम दिखाए। जो भी हम करेंगे सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि काम से हम
अपने जीवन को एक्शन से होना चाहिए, हम जो भी करते हैं। तो ये 3 बातें हम विंसेंट पॉल के जीवन से देख सकते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे।